धर्मगुरु को तो मरने के लिए तैयार होना चाहिए। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में, प्रश्न पूछेंगे आप योगी से? आप कभी नहीं पूछेंगे। नतमस्तक हो चुके हैं सब लोग। शंकराचार्य का कहना है वो आदमी जिसने भगवा पहना वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। दो में से एक कुर्सी संभालिए, या मठाधीश की और या मुख्यमंत्री की। सहमत हैं आप शंकराचार्य से? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बंगाल की बात हो रही है, अब सीधे यूपी पर पहुंच गए। इन्होंने कहा मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया इनका नाम विवेक किसने रखा। अरे भाई रुक, मैंने कचहरी कोर्ट को अलग कर दो, सिर्फ इन धर्मगुरुओं को लाओ। ये अपने या तो संवाद करवा लो, शास्त्रार्थ करवा लो। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। धर्मगुरुओं को उतारो ना पहले मैदान में तलवार लेके। ये बड़ी अच्छी बात कही है और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। विवेक, जब निशाचर हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे तब ना तो गुरु और ना ही भगवान शांति का पाठ पढ़ाएगा। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन धर्मो रक्षति रक्षिता। सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान अगर संसार में कोई है तो वो है स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालना। और वो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये रोती हुई माताओं का दर्द नहीं दिख रहा तुमको? गलत है, दिखने बस हवा निकल गई। बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से, ये गए थे वहां पे दंगे करवाने और दंगे भड़के। कानून क्यों? काला कानून इसलिए वक्त में हिंदुओं की जमीन लूटी जा रही है, उसको बचाए, इनके लिए काला कानून। अभी यहाँ पर कौन कर पाता? मुर्शिदाबाद में जो भी दंगे हुए हैं सब जो है ममता बनर्जी के इशारे पे हुआ है। उनकी सरकार है और बीजेपी कहां कैसे जाके करवा रही है जबरदस्त। रुको जरा, मौलाना जी, आई रिस्पेक्ट यू, बट डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर। मुझे आंसर देनी चाहिए, आप नहीं बोलेंगे। देखिए सीधा सा 3 पैटर्न है हर जगह। सबसे पहले लूटना, दूसरा घरों में और दुकानों में आग लगाना, तीसरा जो सबसे क्रूर है वो है बहन बेटियों की इज्जत को लूटना। ये 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न। सुनिए, तीनों पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और अब वही तीनों पैटर्न बंगाल में। ये देखिए, ये तीनों पैटर्न बंगाल में। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि ये दिखाओ कि मुसलमान खराब हैं, इस्लाम खराब है। जब मरने की भी हद हो जाती है ना, मरेगा नहीं, एनी कॉस्ट पे अब हम जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहेंगे। और सुनो, अरे सुनो, रुक जा। अच्छा तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस मुर्शिदाबाद में वक्फ के प्रतिशोध के चक्कर में वहाँ के हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा। और एक मौलाना डिबेट में कहता है कि ममता दीदी ब्राह्मण है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो इसी पर एक डिबेट होने वाली है जिसमें विवेक श्रीवास्तव देवकीनंदन ठाकुर से कहते हैं कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कुछ बोलना चाहेंगे, जो एक मठाधीश और मुख्यमंत्री भी हैं। जो मुख्यमंत्री है वो मठाधीश नहीं हो सकता और जो मठाधीश है वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और आप जैसे धर्मगुरु इस देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। ऐसे कई प्रकार के डिबेट में अभद्र सवाल होते हैं जिसको लेकर देवकीनंदन ठाकुर जी विपक्षियों को धो देते हैं, जिसे आप खुद देखिए। ये विरोध के नाम पर क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले दीदी पे इल्जाम लगाना गलत है। दीदी एक ब्राह्मण परिवार से आती है और राजनीति करती है। ब्राह्मण और वो सब कहां से? हिंदू हिंदू फिसाद में जो भी मारा जा रहा है वो दुख की बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ? जब बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये नंगा नाच नाचा जाता है, कर्नाटक में नाचा जाता है, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? एक बंगाल को उदाहरण बना के हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अभी हाल ही में? महाराष्ट्र में क्या हुआ अभी हाल ही में? कर्नाटक में क्या हुआ? क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में? तो कौन नहीं होना चाहिए जी, कौन करवा रहा है? राजनीति है। धर्मगुरु को तो मरने के लिए तैयार होना चाहिए। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में, प्रश्न पूछेंगे आप योगी से? आप कभी नहीं पूछेंगे। नतमस्तक हो चुके हैं सब लोग। शंकराचार्य का कहना है वो आदमी जिसने भगवा पहना वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। दो में से एक कुर्सी संभालिए, या मठाधीश की और या मुख्यमंत्री की। सहमत हैं आप शंकराचार्य से? जब धर्मगुरु सिलेक्टेड हो जाए। विवेक जी, बात बंगाल की हो रही है, सीधे आप यूपी पे पहुंच गए। यूपी बंगाल की बात हो रही है, आप सीधे यूपी पर पहुंच गए। नहीं, आप यूपी पर भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सवाल मौजूद है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। इन्होंने कहा था हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ। उत्तर प्रदेश में 65,000 केस महिला उत्पीड़न एक साल। ये कह रहा है कि आप ही ने चूंकि चर्चा छेड़ी कि अगर यूपी में ऐसा होता तो जवाब दिया जाता। यूपी में ऐसा हो रहा है क्या? मैं मौलाना साहब की बात का तो जवाब देना उचित नहीं समझता। उनका तो वही वेतन है, वही राइट है, वही उनका व्यू है, उनका विचार है, उनका विचार है, उनके लिए मुबारक। लेकिन ये जो बैठे हैं ना विवेक जी, मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया इनका नाम विवेक किसने रखा। अरे भाई रुक, मैंने पहले ही कहा प्रशासन को अलग कर दो, कचहरी कोर्ट को अलग कर दो, सिर्फ इन धर्मगुरुओं को लाओ। ये अपने या तो संवाद करवा लो,
शास्त्रार्थ करवा लो। ये तो वही एक बात मिनट हो सुनिए, गई। मेरी बात सुनिए। नहीं, नहीं, आपसे मैं विवेक जी से बात कर रहा हूँ। मैं विवेक जी बात को मनवाना नहीं, अगर ये बोलेंगे, ये विवेक जी के सवाल का जवाब दे रहा था साहब। नहीं, हम मुसलमानों ने खंडन किया उसकी विवेक जी ने कहा ना कि धर्मगुरु कहाँ है। इन्होंने कहा कि धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तलवार। मैंने तो उसका जवाब आपसे पहले ही दे दिया कि इन धर्मगुरुओं को उतारो ना पहले मैदान में तलवार लेके। गुरुओं का काम आशीर्वाद देना है, ज्ञान देना है, तो अभी काय को बोल रहे मैत्री थे? बढ़ाना है। फिर अभी काय को बोल रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र में लिखा है और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। विवेक जी, आपने महाभारत पढ़ा है? हाँ। आपने रामायण पढ़ी है? हाँ। आपने गीता पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के लिए गीता का पाठ पढ़ाया था अर्जुन को? जब निशाचर हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे तब ना तो गुरु और ना ही भगवान शांति का पाठ पढ़ाएगा। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, इन लोगों ने जो तुझे, जिनको तू चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी कह रहा है, इन लोगों ने द्रौपदी के जब अपमान हो रहा था तो इन लोगों ने चूं तक नहीं की थी, और तू इस अधर्म के साथ इनके साथ खड़ा हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान अगर इस संसार में कोई है तो वो है स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालना, और वो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये रोती हुई माताओं का दर्द नहीं दिख रहा तुमको? गलत है, दिख नहीं रहा? कहना चाहूंगा आपसे, आपने इस वायलेंस की बात करी, सबने कंडेम किया, हर मौलाना ने, हर मुसलमान ने इसको गलत कहा है, और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था। लेकिन आप डेप्थ में जाइए, आप डेप्थ में, एक मिनट, ये लो कोई बात नहीं, ये सुन लो, आप डेप्थ में सुनिए। ये सुन लो। आप नागपुर में ये बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से, ये गए थे वहां पे दंगे करवाने और दंगे भड़के। ये लीजिए, बहराइच अब ये लीजिए। मुसलमान एक तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि काला कानून लाकर सरकार लोगों को लड़वा रही है, तो काला कानून ला करके सरकार लड़वा रही है, तो बंगाल में करवा कौन रहा है? सीधी कह रही है कि ये सब कुछ बीजेपी और उनके जो भी जुड़े हुए संगठन है वो करवा रहे हैं। इन्होंने सीधा आप पर आरोप काला लगाया। कानून क्यों कहा? काला कानून इसलिए वक्त में हिंदुओं की जमीन लूटी जा रही है, उसको बचाए, इनके लिए काला कानून। अभी यहाँ पर एक सवाल उठा, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, तो जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो क्या हो रहा है? हिंदू टारगेट पर क्यों आ रहे हैं? जो भी घटना घटती है उसका सबसे पहले मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, लेकिन विषय जो है हमेशा जो है टारगेट हिंदू ही क्यों होते हैं। ये हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी है, एक से एक गद्दार पड़े हैं जिसकी वजह से आज तक हम लोग सफर कर। अरे वो जो आक्रांता थे वो तो चले गए, लेकिन सवाल है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसा कौन कर पा रहा है? मुर्शिदाबाद में जो भी दंगे हुए हैं सब जो है ममता बनर्जी के इशारे पे हुआ है। उनकी सरकार है और बीजेपी कहाँ कैसे जाके करवा रही है जबरदस्ती का। ये मौलाना साहब जब बोलते हैं तो ये सोचते नहीं कि जब इसका जवाब आएगा तो उल्टा फायर मेरे ऊपर हो जाएगा और फिर ये परेशान हो जाएंगे और फिर ऊंचे देखो, फिर ऊंचे। अभी मैंने आंसर नहीं दिया उससे पहले ही। हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम ईरान से नहीं आए हुए। अच्छा, हमारे आंसर सुन लीजिए। अरे हम आपका स्वागत है, भारतीय हैं, तो पर भारतीयता को भी अपना लीजिए। अरे बिल्कुल अपना लीजिए। आप लोग नहीं अपनाते। अरे हमारी आप नहीं लोग अपनाते। आंसर हम तो भारतीय हैं। अब आंसर नहीं मौलाना जी, आप उसका आई रिस्पेक्ट यू, नहीं क्यों विरोध कर रहे हो आप? डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर। मुझे आंसर देनी चाहिए, आप नहीं बोलेंगे। देखिए सीधा सा 3 पैटर्न है हर जगह। सबसे पहले लूटना, दूसरा घरों में और दुकानों में आग लगाना, तीसरा जो सबसे क्रूर है वो है बहन बेटियों की इज्जत को लूटना। ये 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न सुनिए, सुनिए, तीनों पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और अब वही तीनों पैटर्न बंगाल में। ये देखिए, ये तीनों पैटर्न बंगाल में। ये कह रहे 3 पैटर्न, एक सेकंड, ये कह रहे 3 पैटर्न, ये कह रहे 3 पैटर्न, ये कह रहे नहीं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और रिसेंटली लोगों ने बांग्लादेश में देखा। तो विपक्ष जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली चीज, ये पूरे देश की समस्या है। समस्या क्या है और एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि ये दिखाओ कि मुसलमान खराब हैं, इस्लाम खराब है। अब नहीं, ये जब बहस आगे बढ़ेगी तो सबको पता है कि बहस आकर के हिंदू मुसलमान पर जाकर के रुकेगी। आप लोग भी मस्ती में थे, इधर कुछ सालों से आप लोग कुछ ज्यादा उबाल पे हैं और उसकी वजह से हिंदू भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो मरने देते उसको क्या फर्क पड़ता था? देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूंगा सर, जब मरने की भी हद हो जाती है ना, जब मरने की भी हद हो जाती है ना, तब इंसान मरना नहीं जिंदा रहना चाहता है, और जिंदा एनी कॉस्ट पे रहना चाहता है। और अभी हिंदू मरेगा नहीं, एनी कॉस्ट पे अब हम जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। सवाल ये है कि हम जब कभी भी देश में ऐसा कुछ होता है, इनको समझाने की जरूरत पड़ती है, चाहे 1990 का कश्मीर हो, चाहे 2002 का गोधरा कांड हो, चाहे जो है क्या कहराने से पलायन हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे हो, चाहे संदेश खाली, चाहे मुर्शिदाबाद हो, हर जगह इन्हीं को समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये लीजिए, ये बड़ा सवाल यहाँ से आ गया। संदेश खाली का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। वो कह रहे हैं बार बार इनको समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है देवकी नंदन जी? अरे तो मैं क्या बताऊं, इनसे पूछो ना क्यों। और सुनो, अरे सुनो, रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। एक जी जो है उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कभी तो यार हम जैसों की भी सुन लिया करो।
कभी तो हमारा भी, जितना मुसलमानों का दर्द लेके ये गोद में घूमते हैं, कभी तो हम हिंदुओं का भी दर्द लेके घूम लिया करो यार। अगर इस देश में ये महात्मा गांधी का देश है, साबरमती के आश्रम, सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने कहा था 2 लोगों को मार दो। अब मेरा महात्मा गांधी ने कहा था 2 बेटों को मार दो। मेरा चांस है। तुम्हारा चांस गया तेल लेने। हमें ये बताओ, महात्मा गांधी ने कहा 2 लोगों को मार दो, 2 लोग बाप बेटे मार दिए गए, और आप हमसे शांति की बात करते हो। प्लीज कचहरी में शांति बना रखे। देवकी नंदन जी, अब आखिरी फाइनल सवाल, देवकी नंदन ठाकुर जी अब आगे क्या करने वाले हैं? हिंदू धर्मगुरु क्या करने वाले हैं? क्या आप संसद बुलाने वाले हैं, कोई धर्म संसद बुलाने वाले हैं, कोई बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो समय है जहां हमें हमारे ऊपर हो रहे अपराधों का, जो हम लोगों को सताया जा रहा है, उसके विरोध में हमें एकजुट में होना चाहिए। अगर ये भीड़ में इकट्ठे होकर हमको, हमारे लोगों को आके मारते हैं, तो भीड़ में इकट्ठे होकर हमें इनको जवाब भी देना पड़ेगा। टिट फॉर टैट, यही हमारा आंसर है। कोई भी व्यक्ति जो सनातन को नहीं मानते, आर्य समाजी, आप उनको हिंदू नहीं मानते। चलिए, मैं सबको हिंदू मानता हूं। हम तो आपके पुरखों को हिंदू मानते हैं, हम तो तुम्हारे पुरखों को हिंदू मानते हैं। तुमने ही बदला है, हम तो तुम्हें मानते हैं हिंदू। एक सेकंड, अब कचहरी में समय हो गया। तो इस डिबेट को देखने के बाद इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।